बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बीएस नर्सिंग के सिलेबस की। 4 सालों में जितना भी सिलेबस पढ़ाया जाता है, जितनी बुक्स पढ़ाई जाती हैं और उन बुक्स में क्या पढ़ाया जाता है और वो बुक्स किस चीज़ से रिलेटेड होती हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। 8 सेमेस्टर्स हैं, उनमें स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट बुक्स पढ़ाई जाती हैं। बॉडी से रिलेटेड, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से रिलेटेड, वो हम देखते हैं। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई को, और ये इन्फेक्शन कंट्रोल करना, इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये सारा, और डिजीज़ ट्रांसमिशन हम देखेंगे। बायोकेमिस्ट्री जो बुक है, स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें इंक्लूडेड होता है एंजाइम्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और हार्मोन्स। इंग्लिश फंक्शनल में कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह को इम्प्रूव किया जाता है, और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो क्लिनिक में चाहिए होती है उसको इम्प्रूव करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें नर्सिंग के प्रोसीजर्स वगैरह को समझाया जाता है कि नर्सिंग है क्या। वाइटल साइंस जो लेते हैं, हाइजीन को कैसे आपने सही रखना है, और एथिक्स वगैरह। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एनाटॉमी, इंटरनल जो स्केलेटन होता है बंदे का, बोन्स वगैरह, मसल्स को स्टडी किया जाता है, और जो फिजियोलॉजी है, इंटरनल आर्गन्स, टिश्यूज़, फंक्शन जो होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का, उसको स्टडी किया जाता है, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इस तरह के अदर सिस्टम्स। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर स्किल्स जो बेसिक होती हैं वो सिखाई जाती हैं कि आपने डाटा को कैसे एंटर करना है, मेडिकल सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, और डिजिटल कम्युनिकेशन क्या है। सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास जो बुक आ रही है वो फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग की बुक 2 है। उसमें डीप डाउन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को स्टडी करवाया जाएगा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो बुक है उसमें बेसिक मैथ और लॉजिकल रीजनिंग जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई होती है वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1। इसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, बेसिक स्टैटिस्टिक की जो चीज़ें होती हैं, मीन, मीडियन, मॉड, ड्रग और डोजेज कैसे कैलकुलेट करके पेशेंट को देनी है, ये सारा कुछ पढ़ाते हैं, और न्यूमेरिकल और एनालिटिकल स्किल्स सिखाते हैं नर्सेज को। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2, इसमें मज़ीद कवर करेंगे टॉपिक्स को, तो एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, लिम्फेटिक एंड इम्यूनिटी और यूरिनरी सिस्टम वगैरह इंक्लूडेड होंगे। अप्लाइड न्यूट्रिशन क्या है? जो न्यूट्रिशन से पता चल रहा है कि पेशेंट की डाइट, न्यूट्रिशन में जो हेल्थ, इलनेस और पेशेंट रिकवरी, इनमें कौन सी डाइट चाहिए। थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ नर्सिंग में नर्सेज को थेरीज पढ़ाई जाती हैं कि कौन सी थेरीज अप्लाई करके पेशेंट के इन्वायरमेंट और हेल्थ को देखना है। इस्लामिक स्टडीज़ और एथिक्स की बुक है। सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट बुक है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिखाई जाती हैं। पेशेंट के साथ आपने कैसे बात करनी है, उसका इंटरव्यू कैसे लेना है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाया जाता है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ड्रग को देखा जाता है कि वो बॉडी में जाके क्या परफॉर्म करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उनका। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाता है कि ड्रग जो दे रहे हैं उसको कैसे एडमिनिस्टर करना है बॉडी में। ओरल रूट है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, ओरल है, वेन में दे रहे हैं, इंट्राविनस, आईवी, आईएम, इंट्रामस्कुलर यानी मसल्स में दे रहे हैं, सबलिंगुअल ज़ुबान के नीचे रख के दे रहे हैं ड्रग को, वो सारा कुछ इसमें स्टडी किया जाता है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में नर्सिस को सिखाया जाता है कि ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद पेशेंट की केयर कैसे करनी है, बैंडेज कैसे चेंज करनी है, एमरजेंसी और क्रिटिकल सिचुएशन को कैसे संभालना है। हेल्थ असेसमेंट, इसमें फ़िज़िकल हेल्थ को देखा जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ वगैरह को देखा जाता है, पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, उसकी इंस्पेक्शन की जाती है कि पहले क्या डिजीज़ थी, नॉर्मल फंक्शंस क्या थे बॉडी के, और अब एबनॉर्मल फंक्शंस क्या हैं, उनको फाइंड आउट करना। पैथोफिजियोलॉजी, ये एक ऐसी बुक है जो डिज़ीज़ के इफ़ेक्ट को शो करती है कि नॉर्मल जो फंक्शन ऑफ बॉडी था उसमें डिज़ीज़ हो गई है, ये कैसे आई है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये काज कैसे हो रही है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, और डिज़ीज़ की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है जिसमें साइकोलॉजी है। इसमें ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है। नर्सिस देखती हैं कि एक पेशेंट कैसे बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर मेंटल इलनेस वाला तो नहीं
क्या उसकी मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं है, स्ट्रेस का शिकार तो नहीं है, उसकी हरकतें क्या हैं, ये सारा बिहेवियर देखा जाता है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसमें डीप डाउन जो ऑर्गन्स की सर्जरी होती है उसको स्टडी करवाया जाता है। जैसे अगर किसी की हार्ट सर्जरी हुई है, न्यूरॉन्स की सर्जरी हुई है, तो उस पेशेंट की केयर कैसे करनी है, उसकी बैंडेज वगैरह कैसे चेंज करनी है, उसको क्या मसला हुआ है, उसकी कंडीशन बिगड़ तो नहीं रही, ये सारा कुछ नर्सिस देखती हैं। पैथोफिजियोलॉजी, ये जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन होते हैं उनकी एक्सप्लोरेशन हो जाती है और डिजीज़ काज हो जाती है, यानी बॉडी सिस्टम जो होता है वो डिसफंक्शन हो जाता है। फिजियोलॉजी हुआ फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी, और जो पैथोफिजियोलॉजी है डिसफंक्शन ऑफ बॉडी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 2, इसमें स्टूडेंट को स्टडी करवाया जाता है कि अगर कोई पेशेंट कॉम्प्लेक्स कंडीशन वाला आ गया तो उसको कैसे डील करना है। यानी कॉम्प्लेक्स कंडीशन वाला पेशेंट कौन सा हो सकता है, कार्डियक पेशेंट हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट हो सकता है, या फिर साइको पेशेंट हो सकता है। इन तमाम पेशेंट को कैसे डील करना है, उनको कैसे ड्रग्स देनी है और कौन सी ड्रग्स उनको दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते। आईवी थेरेपी पेशेंट को कैसे देनी है, यानी इंट्रावेनस में इंजेक्शन लगाना है या ड्रिप लगानी है। इसके अलावा स्टूडेंट को स्टडी करवाया जाता है कि एडवर्स इफ़ेक्ट क्या आ सकते हैं जो ड्रग दे रहे हैं, और पेशेंट को एजुकेशन दी जाती है कि आपने इस ड्रग को, डोज को इस वक्त लेना है, और लीगल एस्पेक्ट्स सिखाए जाते हैं कि कौन कौन सी ड्रग लीगल है और इलीगल ड्रग्स कौन सी हैं। इसके अलावा फोकस करवाया जाता है पेशेंट की सेफ्टी, और जो पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, उसका एडवर्स इफ़ेक्ट तो नहीं, कोई सिरिंज के साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म तो नहीं लग रहा। नेक्स्ट प्रोफेशनल एथिक्स फॉर नर्सिस हैं, उसमें एथिकल डिसीजन मेकिंग सिखाई जाती है और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाती हैं, और इसके अलावा पेशेंट के राइट को सिखाया जाता है कि आप नर्सिस पेशेंट के लिए ही बने हैं, आप हॉस्पिटल में पेशेंट की केयर के लिए हैं, आपने पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना, और पेशेंट का राइट है कि अगर वो किसी तकलीफ़ में है, उसको ड्रिप वगैरह में मसला आ रहा है, इंजेक्शन नहीं उसको सही लगा, तो वो आपको बार बार बुला सकता है, और आपने उनके साथ अच्छे से बिहेव करना है, एथिकल वे में रह के उनके साथ बिहेव करना है। ये एक प्रोफेशनल वे होता है कि कोई आपको बार बार बुला रहा है तो आप उसके पास जा रहे हैं, उसका मसला सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल वे में रह के पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए। थर्ड ईयर में 5th सेमेस्टर आ रहा है, जिसमें पहली बुक सिविक्स और कम्युनिटी इंगेजमेंट है, जिसमें कम्युनिटी के साथ नर्स ने कैसे इंगेज रहना है, सिविक्स को कैसे स्टडी करना है, ये सारा कुछ, ये माइनर सब्जेक्ट होता है इसमें। नेक्स्ट पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में मेजर है, इसमें क्या सिखाया जाता है, पेशेंट जो नर्स है उसको सिखाया जाता है कि जो पेशेंट पेशेंट आ जाते हैं, इन्फेंट्स आ जाते हैं, चिल्ड्रन आ जाते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उन सब की कैसे केयर करनी है, उनको कॉमन जो पीडियाट्रिक डिजीज़ हो जाती हैं जिसमें अस्थमा आ जाता है, डायरिया आ जाता है और माल न्यूट्रिशन वगैरह, उनको कैसे ट्रीट करना है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कैसे देखना है। इसके अलावा बच्चे की इम्यूनिटी को देखना है, वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। और पीडियाट्रिक एमरजेंसीज़ जो होती हैं, एमरजेंसी छोटा बच्चा आ जाता है, पेशेंट आ जाता है, तो उसको कैसे ट्रीट करना है। नेक्स्ट है मैटरनल, नियोनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। इसमें क्या है, इसमें यह है कि जो वुमेन होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, पोस्टपार्टम और न्यू बॉर्न या इन्फेंट केयर होती है, ये तमाम जो टॉपिक्स हैं और पेशेंट्स होते हैं, इन सब को डील करना इस बुक में सिखाया जाता है। इसके अलावा इसमें लेबर पेन और डिलीवरी मैनेजमेंट, उस वक्त डिलीवरी के वक्त कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए और डिलीवरी कैसे करवानी है, ये सारा कुछ नर्सिस को सिखाया जाता है। उसके बाद प्रेगनेंसी के हाई रिस्क भी पढ़ाए जाते हैं और नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं उनको भी सिखाया जाता है, और प्रिपेयर किया जाता है नर्सिस को कि वो खुद डिलीवरी करवा सकें। इस वजह से नर्सिस को अलो होता है कि वो अपना क्लिनिक भी ओपन कर सकती हैं। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी, इसमें डिज़ीज़ पैटर्न को देखा जाता है और हेल्थ ट्रेंड्स देखे जाते हैं पॉपुलेशन में, कि कोई एपिडेमियोलॉजी होता है, कोई फैलाव वाली बीमारी, जैसे कोरोना आ गया था, उस वक्त पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है और नर्सिस ने क्या रोल प्ले करना है। प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं, जैसे कोरोना में था मास्क लगाएं, 6 फुट के फासले पे रहें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, ये सारा कुछ नर्सिस गाइड करती हैं पेशेंट को। हॉस्पिटल में जितने पेशेंट्स आते हैं उन सब को गाइड करना, ये सारा कुछ इस बुक में सिखाया जाता है।
नेक्स्ट बुक है इन्फेक्शियस डिजीज़। जो डिजीज़ इन्फेक्शन काज करती हैं, यानी उनको मैनेज कैसे करना है। ये डिजीज़ होती हैं जिसमें ट्रांसमिशन हो सकती है एक वायरस की एक जगह से दूसरी जगह, जैसे चिकन पॉक्स हो, शिंगल्स हो जाए। ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र होती हैं। इन्फ्लुएंज़ा आ सकता है, फ्लू, ये सारा एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र होता है। और इन्फेक्शियस डिजीज़ की ट्रांसमिशन को कैसे रोकना है, प्रिवेंट कैसे करना है दूसरे पेशेंट को, उनको पेशेंट को गाइड कैसे करना है कि आपने दूसरे पेशेंट या दूसरे जो नॉर्मल पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, उनसे दूर रहना है। कंट्रोल ऑफ डिजीज़ सिखाया जाता है जिसमें टीबी है, HIV, एड्स, मलेरिया, कोविड-19। इन्फेक्शन की प्रिवेंशन और कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स नर्सिस को सिखाए जाते हैं और ये फिर पेशेंट को काउंसल करती हैं। छठे सेमेस्टर में बुक आ रही है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें सिखाया जाता है स्टूडेंट को कि हॉस्पिटल में वर्क करने के अलावा अगर आपको एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट में वर्क करना पड़ जाए, नर्सिस को पढ़ाना पड़ जाए, तो आप कैसे करेंगे ये सब। इसमें डेमो सिखाया जाता है, डिस्कशन होती है, प्रेजेंटेशन वगैरह, ये सारा कुछ नॉलेज स्टूडेंट को दिया जाता है कि हॉस्पिटल में वर्क करना तो आए, लेकिन आपको किसी इंस्टीट्यूट में एज आ लेक्चरार आप काम कर सकें और जो स्टूडेंट आते हैं, नेक्स्ट आने वाले स्टूडेंट्स को आपकी सही तरह से समझ आए, आप उनको अच्छे तरीके से मेथड्स सिखाएं, स्टडी के भी और हॉस्पिटल में वर्क के भी। बेसिक एथिक्स भी उनको सिखाएं कि आपने पेशेंट के साथ अच्छे से बिहेव करना है। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, इसमें हेल्थ और प्रिवेंटिंग डिजीज़ होता है, यानी पॉपुलेशन में हेल्थ एजुकेशन को इंक्रीज़ करना, पेशेंट को बताना कि ये करोगे तो आपको ये बीमारी हो सकती है। जैसे गंदा पानी पीने से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। इस तरह नर्सिस का काम है कि पेशेंट को हेल्थ के अबाउट काउंसल करना कि आप इन चीज़ों से दूर रहें, हेल्दी डाइट लें, एट्सेट्रा। ये सारा कुछ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में प्रिंसिपल्स सिखाए जाते हैं और थेरीज सिखाई जाती हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इसमें पेशेंट की केयर की जाती है मेंटली, यानी जो मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो सारा कुछ नर्सिस को सिखाया जाता है कि अगर इस तरह के पेशेंट आ जाएं तो आपने उनके साथ कैसे डील करना है, उनके मिसबिहेवियर को कैसे बर्दाश्त करना है। क्योंकि जो मेंटल इलनेस वाला पेशेंट होता है वो सम टाइम मिसबिहेव भी करता है, तो अगर नर्सिस भी आगे से मिसबिहेव करेंगे तो हॉस्पिटल का माहौल ख़राब हो जाएगा। तो नर्सिस को चाहिए कि उनके साथ अच्छे से पेश आएँ। जो मेंटली इल पर्सन है उसको कौन सी ड्रग्स कैसे देनी है, उनका रूट कैसे देखना है कि किस रूट से वो लेंगे तो जल्दी उनका बिहेवियर ठीक हो जाएगा। जो आईवी रूट होता है इंजेक्शन की फॉर्म में, वो ज़्यादा तेज़ होता है, सबलिंगुअल ज़ुबान के नीचे वो उससे भी तेज़ होता है। और अगर आप आईवी ड्रिप दे रहे हैं तो पेशेंट को कितनी देर में आराम आएगा, वो कैसे अपनी कंडीशन को बेहतर कर सकता है, ये सारा कुछ देख के नर्सिस पेशेंट को ड्रग्स देती हैं। साइकेट्रिक ड्रग्स दे सकती हैं या फिर उनकी मेंटल डिसऑर्डर की जो भी ड्रग्स हैं वो सारा कुछ दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक, इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन जो स्टैटिस्टिक में यूज़ होती हैं हेल्थ रिसर्च या फिर नर्सिंग प्रैक्टिस में रिसर्च की जाती है, मॉडल्स बनाए जाते हैं, एक कैलकुलेशन डाटा जब इकट्ठा किया जाता है कि इतने पेशेंट इस बीमारी के हैं, ये सारा कुछ बायोस्टैटिस्टिक की वजह से ही पॉसिबल होता है। सॉफ्टवेयर यूज़ करना, उस सारे डाटा को कंप्यूटर में कैसे पुट करना है, वो सारा कुछ सिखाया जाता है। और इसके अलावा मीन, मीडियन, मॉड भी सिखाया जाता है कि टोटल रेशियो कैसे निकालनी है, कैसे कितने पेशेंट हैं उनको कैसे डिवाइड करना है, डोज और ड्रग्स जो हैं उनको कैसे डिवाइड करना है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह। कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी, इसमें कल्चर, बिलीफ और जो सोशल सिस्टम होता है वो कैसे ह्यूमन की हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, उसके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। कल्चरल जो बहुत सी बातें फैली होती हैं कि जैसे अमूमन आम एग्जांपल हम ले लें, फ़कीरों और बाबू वगैरह वाला सीन है कि आप फ़लाँ शाह के पास जाएं तो आपको ये हो जाएगा, वो एक एलियन सी काज हो जाती है। तो पेशेंट का काम है कि उन चीज़ों को बताना कि आपको इस वजह से ये बीमारी नहीं हुई कि आपने बाबे के दरबार में मन्नत मांगी हुई थी, आपने देग चढ़ानी थी, आपने देग नहीं चढ़ाई तो आपको ये बीमारी हो गई है। नर्सिस को ये सारा कुछ सिखाया जाता है कि ये एक साइंस है,
पेशेंट को किसी भी वक्त बीमारी हो सकती है। वो ये नहीं होता कि बाबे वगैरह और ये जो सोसाइटी की वजह से माइंड पे प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, इंसान को इल्यूजन होती हैं, वो सारा कुछ नर्सिस पेशेंट को काउंसल करती हैं, उनके माइंडसेट को पढ़ती हैं और उनको समझाती हैं कि ये गलत है, आप इस तरीके से इन चीज़ों को देखें। 4th ईयर यानी लास्ट ईयर 7वें सेमेस्टर में बुक है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इसमें सीनियर नर्सिस जो बनती हैं वो सारी एजुकेशन होती है कि आप अगर सीनियर नर्स हैं तो आपने स्टाफ को कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे आपने खुद डिसीजन मेकिंग डेलीगेशन को देखना है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करनी है, बजट को कैसे मैनेजमेंट करना है, पॉलिसी कैसे डेवलप करनी है, और जो पूरा हेल्थ केयर सेंटर है उसमें टीम कैसे बनानी है, कौन कौन सी जगह पे कौन सी नर्स को भेजना है और उस सारे सिस्टम को कैसे मैनेज करना है। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस देखना, मैनेजमेंट को चेंज करना, ये सारा कुछ सीनियर नर्सिस देखती हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग, क्रिटिकल यानी आईसीयू में जो नर्सिस होती हैं उनकी अलग सी बुक है। पूरे जो नर्सिंग कोर्स है उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, जिसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट नर्सिस, इसके अलावा क्रिटिकल केयर आईसीयू में वुमेन जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए, जो एल्डर पेशेंट होते हैं उनके लिए। आईसीयू में जो नर्सेज होती हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन यानी शॉक, ट्रॉमा, मल्टी ऑर्गन फेलियर पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है वो सीखती हैं। इक्विपमेंट का कैसे यूज़ करना है यानी वेंटिलेटर, कार्डियक मॉनिटर्स, इस तरह के इक्विपमेंट जो हैं उनको कैसे यूज़ करना है। रैपिड असेसमेंट कैसे करनी है, एबीसीज़ की और बीएलएस प्रोटोकॉल्स क्या हैं, इसके अलावा इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ये सारा कुछ क्रिटिकल केयर नर्सिंग बुक में स्टडी करवाया जाता है नर्सेज को। इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च, रिसर्च प्रोसेसेस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च, लिटरेचर रिव्यू, एथिक्स में रिसर्च, ये सारा कुछ नर्सिंग बुक में पढ़ाया जाता है, रिसर्च बुक में। इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च में सारा कुछ सिखाया जाता है कि आपने कैसे हाइपोथेसिस बनाने हैं, कैसे डेटा कलेक्ट करना है और कैसे इसकी एक न्यू रिसर्च तैयार करनी है। एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें इक्विप्स जो यूज़ होते हैं उसके साथ आप बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा इनोवेशन स्किल्स क्या हैं। इंडिपेंडेंट नर्स बनने के लिए आप कौन से टूल्स बना सकते हैं। एक हेल्थ केयर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्लिनिक आप खोल सकते हैं, होम केयर, इसके अलावा वेलनेस सर्विसेज, होम केयर में डिलीवरी वगैरह आ सकती है। क्लिनिक्स में पेशेंट आ जाते हैं, इंजेक्शन, ड्रिप और डिलीवरी केसेस भी आ जाते हैं। बिज़नेस प्लानिंग कैसे है, मार्केटिंग कैसे है, फाइनेंस, इसके अलावा इनोवेशन इन हेल्थ केयर, ये सारा कुछ एंटरप्रेन्योरशिप जो बुक है उसमें सिखाया जाता है नर्सेस को। इलेक्टिव मेजर वेरीज बाय इंस्टीट्यूशन, ये जो बुक है इसमें कोर्स करवाया जाता है, ये खुद चूज़ किया जाता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी आ सकता है, पीडियाट्रिक नर्सिंग भी आ सकता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग या ओआर ओटी नर्सिंग वगैरह भी आ सकती हैं। इसमें ऑपरेशन थिएटर में जो नर्सिस होती हैं वो आ सकती हैं। इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि ये आपको एक्सपर्टीज़ में फ़ोकस करवाता है कि नेक्स्ट आपने किस डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन करनी है, किस बुक में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, पीडियाट्रिक में करना चाहते हैं, जेरियाट्रिक में करना चाहते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स में करना चाहते हैं। इस तरह जो भी स्पेशलाइजेशन आप करना चाहते हैं उसके लिए ये इलेक्टिव मेजर बुक होती है जो कि इंस्टीट्यूट के हिसाब से चूज़ करवाई जाती है। 8वें सेमेस्टर में बुक आ रही है जेरियाट्रिक नर्सिंग मेजर। इसमें स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है कि जो जेरियाट्रिक एल्डर पेशेंट्स हैं, एल्डर पेशेंट कौन से हैं, जिनकी एज 65 प्लस हो गई है, उनको कैसे ट्रीट करना है। जब इंसान की एज इस लेवल पे आ जाती है, एल्डर हो जाते हैं, तो हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल चेंज और साइकोलॉजिकल चेंज भी आते हैं बॉडी में। मेंटल हेल्थ भी काफ़ी चेंज हो जाती है और इसके अलावा क्रॉनिक डिजीज़ भी हो जाती हैं जिसमें आर्थराइटिस आ सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस आ सकता है। ये बोन रिलेटेड डिजीज़ हैं, इनमें गैंठिया और गाउट भी कहा जा सकता है इनको, यानी जोड़ों का दर्द, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इंसान की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती उस तरह जितनी एक हेल्दी यंग पर्सन की होती है। तो उनको कैसे ट्रीट करना है, और सम टाइम ऐसा होता है कि उनको हाई डोज दे जाएं तो
उससे भी उनको काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो ये एक अलग से बुक उनके लिए पढ़ाई जाती है कि नर्सिस एल्डरली पेशेंट को कैसे ट्रीट करें। इसके बाद है ट्रेंड्स एंड इश्यूज़ इन हेल्थ केयर। जहाँ भी जो भी एक इंस्टीट्यूट है, कोई हॉस्पिटल है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे इश्यूज़ तो आते ही हैं। तो ग्लोबल हेल्थ चेंजेस जो हैं उनमें पेंडेमिक्स आ जाते हैं, क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज हो तो फीवर हो जाता है, फ्लू हो जाता है, उस वक्त कौन सी मेडिसिन यूज़ करवानी है, पेशेंट को क्या प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस बतानी है। इसके अलावा हेल्थ टेक्नोलॉजी बतानी है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, पेशेंट की सेफ्टी और उसकी केयर को असेस करना, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को स्टडी करना और ग्लोबल हेल्थ चेंजेस के अलावा जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उन सब को कैसे ट्रीट करना है, ये सारा इस बुक में पढ़ाया जाता है कि उन तमाम इश्यूज़ को कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आए, अपना मसला बताए, तो नर्स इस काबिल हो कि उसको ठीक कर सके या उसको उस बात का कोई सलूशन बता सके। एक्सपोजिटरी राइटिंग, इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, एविडेंस बेस्ड राइटिंग होती है, यानी नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन जो होती है ना और रिपोर्ट तैयार करना, ये सारा एक्सपोजिटरी राइटिंग में होता है। और ये एकेडमिक राइटिंग भी हो सकती है और रिसर्च समरीज़ वगैरह की राइटिंग भी हो सकती है। यानी हॉस्पिटल में डिस्पेंसिंग जो पर्चियाँ होती हैं, स्लिप्स होती हैं, वो राइटिंग भी हो सकती है या फिर किसी रिसर्च की समरी भी हो सकती है। और ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स और प्रपोजल देना, ये सारा कुछ इस बुक में सिखाया जाता है। इलेक्टिव मेजर, ये 7वें सेमेस्टर में भी पढ़ाते हैं और 8वें सेमेस्टर में भी पढ़ाए जाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि स्टूडेंट को तैयार करना वो नेक्स्ट किस स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएगा। क्या वो पीडियाट्रिक में जाना चाहता है, जेरियाट्रिक एट्सेट्रा। क्लिनिकल प्रैक्टिकम, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल्स में जाना, पेशेंट को देखना, ट्रेनिंग करना। इसके अलावा कम्युनिटी को विज़िट करना और अपना वर्क परफॉर्म करना। ये सारी क्लिनिकल प्रैक्टिस और ट्रेनिंग इस वजह से करवाई जाती है क्योंकि नर्सिस को अलाउ होता है कि वो अपना क्लिनिक ओपन कर सकती हैं। इस वजह से उनको ट्रेन किया जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाया जाता है कि अकेले वो सारे पेशेंट को ट्रीट कर सकेंगी या नहीं, क्या उनमें इतनी पोटेंशियल है कि वो अपना क्लिनिक बनाएं और अकेले सारे पेशेंट्स को डील कर लें।